और जो है कल हमने बात कर ली थी उसके मतलब तकरीबन हम पहले 4 पेज कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो 5वां पेज है उसको स्टार्ट करते हैं। 5वें पेज के ऊपर जो है वो आती है एनालिटिकल रीजनिंग, जिसके अंदर कुछ एक सिनेरियो आपको दिया होगा और उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अपने पास खोल लो पेज नंबर 5, इसको लिखते हैं 9 इंडिविजुअल अहमद बिलाल। अच्छा, ये हर एक में दिया होगा 9 इंडिविजुअल 9 सिटीज। जो पहली लाइन होती है उसमें जितने नाम लिखे हैं वो आपको पहले लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले जो है वो कंडीशंस को लिखना है। वो कहते हैं कि 9 इंडिविजुअल्स हैं, ये उनके नाम है, वो 3 के मीडियम में सर्व करेंगे। तो कंडीशन क्या है कि 3 के मीडियम है ए बी और सी, 3 के मीडियम, तीनों में इंडिविजुअल सर्व करेंगे। हर कंडीशन देंगे। पहली कंडीशन क्या है कि 1 मेंबर पर कमेटी लाजिम है, यानी कि हर कमेटी के अंदर एटलीस्ट एक बंदा लाजमी होगा। दूसरी कंडीशन वो देते हैं कि ए के अंदर बी की कमेटी से ज्यादा होंगे, एक बंदा ज्यादा होगा। तो ए इज इक्वल टू बी प्लस 1, ये दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी, इसको हमने करना है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी उन्होंने बताया कि MZS, अच्छा पूरे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली क्या होगा, जिस तरह से 9 नाम बताए ना, मरियम, जीरा, जिशान, ठीक है, यू डोंट नीड टू राइट ईच एवरीवन नेम, उसके पहले लेटर को देख लो। यूजुअली मोस्टली ये किया होता है कि उन्होंने हर नाम को डिफरेंट लेटर का स्टार्टिंग नाम होता है, जैसे हामिद, ठीक है, और हसनैन। अब 2 नाम है, इकट्ठे नहीं लिखे होते, यूजुअली ये क्वेश्चन के अंदर नहीं होते। तो आप सिंपली उसको शो कर लो। जैसे वो कहता है कि मरियम, शीजा एंड जिशान, तो एम शीजा जिशान, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास फैसल हारून लियाकत और कमेटी नंबर सी में अहमद बिलाल और दानिश। इसका कहते हैं कि ये इस तरह ये तीनों ए में काम नहीं कर सकते, ये तीनों बी में काम नहीं कर सकते और ये तीनों सी में काम नहीं कर सकते। ये उसकी कंडीशंस आ गए। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, अगर जिशान एंड दानिश आर सर्विंग कमेटी नंबर बी, हाउ मेनी 9 इंडिविजुअल्स शुड सर्व एज कमेटी सी। तो कमेटी सी के अंदर कितने आने चाहिए, बी के अंदर कितने मेंबर आए, 2। ए की कंडीशन क्या थी, ए इज इक्वल टू बी प्लस 1, ये कंडीशन हमने प्रोवाइड की थी। तो बी में 2 थे, ए में 3 हो गए, 1 हो गया, तो 3 आ गए। तो 3 जमा 2 टोटल हो गए 5। हमारे पास टोटल मेंबर है 9, तो 9 - 5 इक्वल टू 4। तो ये वो इंडिविजुअल है जो कि कमेटी नंबर सी के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आगे समझ, बी में 2 थे तो ए में 1 ज्यादा आना, तो 3 हो गए, 3 और 2 5 हो गए, तो 5 ए और बी में चले गए, जो बच गए वो सी में चले गए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं कि ऑन द 9 इंडिविजुअल्स द मैक्सिमम नंबर दैट कैन सर्व ऑन कमेटी नंबर सी। कहते हैं कि कमेटी सी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बाकी दोनों में हमने मिनिमम रखने हैं। बी पहली शर्त क्या है कि एक लाजमी होना चाहिए, एक कमेटी के अंदर एक बंदा लाजमी होना चाहिए। तो बी के अंदर 1, तो ए के अंदर कितने हो जाएंगे, 2, एक ज्यादा होना चाहिए। तो सी के अंदर कितने होंगे, 2 और 1 3, 9 में से 3 गए 6, तो 6 बंदे जो हैं वो मैक्सिमम सी कमेटी के अंदर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है, अगला क्वेश्चन वो कहता है, इन केस अहमद इज ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी नंबर बी। अगर कमेटी बी के अंदर सिर्फ अहमद काम कर रहा है, अहमद अगर बी के अंदर काम कर रहा है, बी के अंदर वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अहमद है। अगर अहमद एक इंडिविजुअल है, तो ए के अंदर इसका मतलब है कि 2 लोग काम कर सकते हैं, और सी के अंदर जो है वो 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। तो सी के अंदर 6 लोग काम कर सकते हैं। तो पहले हम बताएं, अब उसने सवाल किया है कि ए के अंदर कौन कौन काम करेगा। तो सी के अंदर पहले हम सी के 6 पूरे कर लें, इन 3 के अलावा बाकी 6 के 6 इसके अंदर आ सकते हैं। 1 2 3 ये तीनों सी में काम नहीं कर सकते, बाकी 6 के 6 कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि M S Z H L F H L F H और L, ये 6 के 6 सी में आ गए। अब जो बाकी बच गए उनमें वो ऑप्शन आती है, अब बिलाल एंड फैसल। बिलाल तो आ जाएगा, बिलाल जो है वो आ सकता था, लेकिन फैसल नहीं आ सकता क्योंकि फैसल सी में चला गया। ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखो, बिलाल एंड लियाकत, बिलाल आ सकता है, लियाकत इधर आ गया, सी में चला गया, ठीक है। फैसल एंड हारून, फैसल और हारून दोनों नहीं काम कर सकते। तो ए ऑप्शन जो है वो कहती है बिलाल एंड दानिश। तो बिलाल और दानिश जो हैं, ना तो बिलाल इसमें है और ना इसमें दानिश है, तो बिलाल और दानिश दोनों किस कमेटी में आ जाएंगे, ए कमेटी में आ जाएंगे। इस तरह जो है ये ट्रू हो जाएगा। इन केस एनी ऑफ 9 इंडिविजुअल्स सर्व ऑन कमेटी सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैंडिडेट टू सर्व कमेटी है। वो कहता है कि कोई भी कमेटी सी को सर्व करे, अगर इनमें से कोई भी सर्व कर सकता है, इनके अलावा, ये कंडीशन लाजिमी है, जो ऊपर कंडीशन दी है ये लाजिम है,
ठीक है। तो वो कहते हैं कि अब ए के अंदर कौन नहीं काम कर सकता, तो नाम चौथी ऑप्शन दीजिए शीजा। ये उन्होंने शुरू में बता दिया कि शीजा जो है वो ए में काम नहीं कर सकती, तो ये डायरेक्टली हम इसका आंसर दे देंगे। उसके बाद आ जाता है in case Bilal, Danish and Maryam are the only individual serving on committee B, the total member of committee C should be। तो कहते हैं कि बिलाल, दानिश और मरियम, तो यानी कि बी के अंदर कितने चले गए 3, ए के अंदर कितने आने चाहिए 3 जमा 1 4, 4 और 3 कितने हो गए 7, 9 में से 7 गए तो 2, तो सी के अंदर मैक्सिमम कितने लोग काम कर सकते हैं, यहाँ पर सी के अंदर 2 काम कर सकते हैं, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर बनती है डी। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपकी थी पहला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा जो है वो इसी तरह का है, उसके अंदर भी कहते हैं कि जो एक दिन है वो छुट्टियों पे चला गया 6 माह के लिए। ठीक है, तो 6 माह जो है वो डिफरेंट प्रोफेसर जो है उसकी जगह डीन का काम करेंगे, चेयरमैन का काम करेंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कितने मंथ दिए हैं उसने, ड्यूरिंग दिस मंथ द फिजिक्स डिसाइडेड सब्जेक्ट में क्राइटेरिया। अच्छा, उसने दिए हैं जनवरी से लेके आगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 6 माह दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 माह दिए और 6 लोग दिए हैं। पहली कंडीशन कहता है चौहान विल सर्व इन फरवरी, चौहान हमेशा किसमें रहेगा, फरवरी में रहेगा। अख्तर विल सर्व बिफोर हामिद, अब उसके अलावा एक्स्ट्रा कंडीशन है कि अख्तर हमेशा हामिद से पहले आना चाहिए, हामिद के साथ नहीं, हामिद से पहले। अगर यहाँ हामिद है तो अख्तर इनमें से कहीं भी आ सकता है, अगर यहाँ हामिद है तो अख्तर यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, यानी अख्तर हामिद से पहले आना चाहिए। बिलाल एंड फराज विल चेयर सर्व एज कंसेक्यूटिव मेथड, ठीक है, कंसेक्यूटिव मंथ। तो बिलाल और फराज है ये इकट्ठे काम, कंसेक्यूटिव होता है आगे पीछे, या बिलाल और फराज या फराज और बिलाल का जो पेयर है ये क्या होगा, पक्का का पेयर है। ठीक है, फराज बिलाल का और बिलाल फराज का पेयर जो है, या ये दोनों में से कोई भी पेयर जो है वो हो सकता है। अब ये पहला सवाल वो देते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेसर कुड सर्व एज चेयरमैन इन जनवरी, जनवरी के अंदर कौन सा प्रोफेसर काम कर सकता है। ऑप्शन बिलाल देखो, अब बिलाल जो है उसने फराज के हमेशा साथ आना है, अगर मैं बिलाल जनवरी में लगा दूंगा तो फराज फरवरी में आना चाहिए। ठीक है, या फराज इधर लगाऊंगा तो बिलाल इधर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो चौहान है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों, ना बिलाल आ सकता है ना फराज आ सकता है, इन दोनों ने इकट्ठे रहना था, तो ये नहीं आ सकते। उसके बाद हमारे पास आगे आता है अख्तर विल, अच्छा सॉरी, तो बिलाल भी निकल गया, फराज भी निकल गया और चौहान पहले ही फरवरी में था, तो डी ऑप्शन आती है नुमान। तो नुमान जो है वो जनवरी में काम कर सकता है, तो पहले सवाल का जवाब हमारे पास क्या आ गया, नुमान आ गया। उसके बाद वो आगे कहता है इन हाउ मेनी वे कैन बी स्केड्यूल्ड इफ नुमान हैज टू सर्व एज चेयरमैन इन मई, अगर नुमान जो है वो मई में काम कर ले, नुमान मई में काम कर ले, तो हम कितने तरीकों से इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। देखो, अगर नुमान इसमें काम करेगा तो हमने क्या कहा, अख्तर हमेशा हामिद से पहले आना चाहिए था, और बी और एफ जो है ये इकट्ठे होने चाहिए। अब बी और एफ सिर्फ ये 2 पॉइंट पड़े हैं, मई और मार्च और अप्रैल, जहां पर ये दोनों इकट्ठे आ सकते हैं, वरना ये भी जगह नहीं है और ये भी जगह एक है। तो यहाँ आगे बी और एफ, यानी कि ये दोनों यहाँ आ गए, और अब हमारे पास बचे अख्तर और हामिद, तो जून में हामिद आ जाएगा और ये जनवरी में कौन आ जाएगा, अख्तर आ जाएगा। तो अब ये एक पैटर्न बन गया। अब ज्यादा से ज्यादा हम क्या चेंज कर सकते हैं, ये एफ और बी, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव मंथ इस तरह बना सकते हैं, तो एफ और बी, यानी कि बी एफ एक पैटर्न है और एफ बी, इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, बाकी सारे क्या होंगे, फिक्स होंगे। तो इसका मतलब है 2 ऐसे पैटर्न हैं जिसके थ्रू हम ये टोटल अरेंजमेंट बना सकते हैं, बाकी अपनी जगह फिक्स है, या एफ बी या बी एफ। ठीक है, इफ नुमान सर्व इन अप्रैल, अब ये कंडीशन जब आप अब पेपर में जब भी आपने करना आपने इस तरह बनाना है, उसको जनरल लिखने से जो है वो काम आसान हो जाता है। अब ये चौहान वाली एक स्टेटमेंट फिक्स थी, बाकी ये कंडीशन थी। अगले पार्ट में कहता है कि इफ नुमान सर्व इन अप्रैल ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, अगर नुमान जो है वो अप्रैल में सर्व कर लेगा तो फिर सारा कुछ ट्रू हो सकता है एक्सेप्ट। अच्छा, अब जो पहली ऑप्शन में देता है कि अख्तर सर्व इन जनवरी, अख्तर जनवरी में सर्व कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अख्तर यहाँ पे आ जाए, हामिद यहाँ पे आ जाए, तब भी सर्व कर सकते, क्योंकि अख्तर ने हामिद से पहले आना है, तो पहली ऑप्शन तो हो गई आपकी ठीक। उसके बाद वो कहता है कि हामिद सर्व इन मार्च, हामिद मार्च में सर्व कर सकता है, हामिद इधर आ जाए, अख्तर इधर आ जाए, तो भी ये सर्व हो सकते हैं, क्योंकि हामिद बाद में आएगा, अख्तर पहले आएगा, तो दूसरी ऑप्शन भी ठीक हो गई। बिलाल सर्व इन मई, बिलाल मई में सर्व कर सकता है, क्योंकि बिलाल और फराज, तो ये इस तरह कंसेक्यूटिव
बन सकते हैं, ठीक है। जो चौथी ऑप्शन है वो कहता है कि हामिद सर्व इन जून, हामिद जो है वो जून में सर्व करे। हामिद जून में कैसे नहीं, क्यों नहीं सर्व कर सकता? क्योंकि देखो बिलाल और फराज इकट्ठे आएंगे, बिलाल और फराज जो है वो हमेशा इकट्ठे आएंगे, तो हमारे पास दो बने जगह कौन सी है? सिर्फ यही दो ऐसे हैं ना जहाँ पे इकट्ठे आ सकते हैं, तो बिलाल और फराज यहाँ पे लाजमी आएंगे या फराज बिलाल या बिलाल फराज तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। तो हमारे पास जो हामिद है वो कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। हामिद कभी भी जून में सर्व नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाती है। If Bilal served in May, what is the latest month in which Akhtar could serve? अगर बिलाल जो है वो मई में सर्व करता है, बिलाल अगर मई में सर्व करता है, तो फिर हामिद जो है वो अख्तर की लेटेस्ट मंथ कौन सा होगा जिसमें अख्तर सर्व कर सकता है? तो इसके अंदर वो कहता है कि बिलाल और इसके साथ आना था फराज। अगर बिलाल और फराज यहाँ पे आ गए हैं तो इसके अलावा जो है हमारे पास अख्तर और हामिद बचता है। अगर हामिद यहाँ पर आएगा तो अख्तर यहाँ पे करके और नुमान यहाँ पे, तो इसी सेंस में मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा था। वैसे जनवरी ऑप्शन भी बन जाती है, बट स्टिल इसकी कोई रीजन होगी प्रॉपर, ठीक है। तो नुमान का कोई लिंक नहीं है, नुमान का कोई कंडीशन नहीं है नुमान के ऊपर, ठीक है। अगर बिलाल ने मई में करना है तो जून में फराज करेगा, ठीक है, और हामिद जो अप्रैल में कर लेगा, और जो ये मार्च में कौन कर लेगा? अख्तर। तो अख्तर हामिद से पहले आ रहा है, तो इस तरह जो है वो मार्च में अख्तर काम कर सकता है। If someone else has some better reason for this, तो वो मुझे बता सकता है। Which of the following cannot be true? क्या ट्रू नहीं हो सकता? ये कंडीशन को खत्म कर देंगे, ये जो है फिक्स कंडीशन थी। अख्तर एंड नुमान सर्विंग कंसेक्टिव मंथ, अख्तर और नुमान कंसेक्टिव मंथ में सर्व कर सकें, क्या ये ट्रू हो सकता है या नहीं? अगर अख्तर यहाँ पर है तो नुमान यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब नुमान अख्तर यहाँ पे तो नुमान यहाँ पे, तो ये these are not consecutive months, ये इकट्ठे मंथ्स नहीं है, ठीक है। तो अख्तर को यहाँ में रखते हैं, यहाँ रख लेते हैं अख्तर और नुमान, ठीक है। अख्तर और नुमान अगर यहाँ आ गए, अब हमें पता है कि अख्तर ने हमेशा हामिद से पहले आना है, तो हामिद यहाँ पे आ जाए, तो फिर ये बी और एफ वाला जो पैटर्न है ये आप फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप बी एफ यहाँ लिख दो, बी और एफ को यहाँ लिख दो, तो अख्तर और नुमान जो है कंसेक्टिव मंथ में, अगर अख्तर यहाँ लिख दो या नुमान यहाँ लिख दो, अख्तर यहाँ लिख लो, अख्तर लिख लो, नुमान लिख लो, हामिद से अख्तर ने पहले आना था, तो हामिद के लिए जगह ही नहीं बची, इस वजह से ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो पहली ऑप्शन है वो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी सूरत अख्तर और नुमान इकट्ठे नहीं आ सकते। तो ये था आपका इसका सेकंड पार्ट। विद दैट मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग प्रैक्टिस मैचेस, अब 6 हमें 7 हमें टीमें दी और 7 ही दिन दी हमें, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे को वो कहते हैं कि कंडीशन फिक्स उसने बताई है कि इस्लामाबाद मंडे को काम करेगा ही करेगा, तो ये फिक्स कंडीशन है। एक दिन में एक ही टीम काम कर सकती है, प्रैक्टिस कर सकती है। फैसलाबाद प्रैक्टिस अर्लियर बिफोर अ डे बिफोर कराची, तो फैसलाबाद हमेशा कराची से पहले आएगा, ठीक है। फैसलाबाद हमेशा कराची से पहले आएगा और कराची हमेशा मुल्तान से पहले आएगी। तो एफ के एम का पक्का सीक्वेंस आ गया, एक फिक्स सीक्वेंस, ठीक है। और तीसरा सीक्वेंस वो कहता है कि सियालकोट एंड लाहौर मस्ट प्रैक्टिस बिफोर। बिफोर का मतलब है कि सियालकोट और लाहौर ये आपस में आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये पहले आने चाहिए पेशावर से। इन दिनों में अगर पेशावर यहाँ पर फ्राइडे पे है तो सियालकोट और लाहौर जब इनमें से किसी एक दिन में काम कर सकते हैं। अब इसका जो पहला है द लेटेस्ट डे इन वीक दैट लाहौर कैन प्रैक्टिस इज, लेटेस्ट डे से मुराद, सॉरी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था हमारे पास, ओके, लेटेस्ट का मतलब शायद मैं थोड़ा सा मिसइंटरप्रेट किया। लेटेस्ट डे इन द वीक दैट लाहौर कैन प्रैक्टिस इज, आज के दिन कौन सा हो सकता है जिस दिन लाहौर प्रैक्टिस कर सकता है। अब ये मैं पे करवाता हूँ, जो पहला सवाल है इसका वो मैं पे करवाता हूँ, पहले मैं बाकी करवा दूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। इफ अ पर्सन वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड ऑन देयर कंसेक्टिव, वो कहते हैं कि कौन सा कोई पर्सन अगर 3 दिन इकट्ठे जाता है मैच देखने, तो कौन सी टीम का वो सीक्वेंस में मैच देख सकता है। कराची, मुल्तान, सियालकोट, पहली ऑप्शन इसमें कराची, मुल्तान, सियालकोट, ठीक है। तो अगर वो 3 दिन जाता है तो क्या वो देख सकता है कराची का, मुल्तान का और सियालकोट का मैच देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकता है। अगर हम दूसरी ऑप्शन लिख देखें, अगर यहाँ पे वो कराची लिख दे, कराची मुल्तान का सीक्वेंस, ठीक है ना, कराची और मुल्तान,
और ये अलग सीक्वेंस है। अगर पेशावर यहाँ पे होता, लाहौर यहाँ पे, सियालकोट यहाँ पे, यहाँ मुल्तान, यहाँ कराची, यहाँ फैसलाबाद, तो कराची, मुल्तान और सियालकोट का वो इकट्ठा मैच देख सकता है। दूसरी कंडीशन में कहता है कि कराची, मुल्तान एंड फैसलाबाद, कराची, मुल्तान में इसने कर दिया फैसलाबाद, जबकि हमारी कंडीशन के मुताबिक फैसलाबाद कराची से पहले आना चाहिए, तो बाद में वो नहीं आ सकता था। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, इस्लामाबाद के बाद फैसलाबाद आ जाए और उसके बाद सियालकोट, तो फैसलाबाद के बाद सियालकोट कभी नहीं आ सकता था, कराची नहीं आना था, तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। लास्ट वन, लाहौर, सियालकोट एंड कराची, लाहौर, सियालकोट और कराची, लाहौर, सियालकोट और कराची, अब लाहौर और देन सियालकोट देन कराची, तो ये पैटर्न भी फुलफिल नहीं होगा क्योंकि सियालकोट जो है वो पहले आएगा। लाहौर, सियालकोट, कराची नहीं आ सकता। आगे कराची के बाद मुल्तान, फैसलाबाद, मुल्तान, देखो ये पैटर्न क्यों नहीं आ सकता, लाहौर, सियालकोट और कराची का पैटर्न क्यों नहीं आ सकता, लाहौर, सियालकोट और कराची, कराची से पहले क्या आना था, फैसलाबाद आना था, तो फैसलाबाद की जगह कौन आ गया, सियालकोट आ गया, वरना ये आगे पीछे हो सकते थे, सियालकोट और लाहौर आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा भी होता तो क्या करते, तो भी नहीं आते क्योंकि कराची से पहले हमेशा किसने आना था, फैसलाबाद में, जो कि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ऑन बी, सियालकोट प्रैक्टिस ऑन वेडनेसडे एंड फैसलाबाद प्रैक्टिस द नेक्स्ट डे, सियालकोट ने वेडनेसडे को प्रैक्टिस किया और फैसलाबाद ने नेक्स्ट डे थर्सडे को प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो अब उसका क्वेश्चन क्या है, लाहौर है प्रैक्टिस ऑन, तो लाहौर का प्रैक्टिस करेगा। अब फैसलाबाद के बाद फौरन आपने बाकी कंडीशन फुलफिल करनी है, के और एम की, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान। अब दूसरी कंडीशन कहती है कि लाहौर जो पेशावर से पहले आ सकता है कहीं भी, तो यहाँ पेशावर एंड पे आना चाहिए, तो ये लाहौर आ गया, तो लाहौर जो है वो ट्यूसडे को काम कर सकता है। If Multan practice on Thursday, Peshawar and Faisalabad must practice on which day? तो कहते हैं कि अब ये अगला सवाल जो है वो कहता है कि अगर मुल्तान जो है, अगर मुल्तान थर्सडे को काम करती है, मुल्तान जो है वो थर्सडे को करेगी, तो फिर किस किस का पूछा हुआ है उसने, पेशावर और फैसलाबाद का पूछा, पेशावर और फैसलाबाद का पूछा है, तो मुल्तान से पहले क्या आना चाहिए था, कराची, और उससे पहले फैसलाबाद, तो फैसलाबाद तो ट्यूसडे को कंफर्म होगी। पेशावर कहाँ पे आ सकती है, देखो पेशावर से पहले सियालकोट और लाहौर आना चाहिए, सियालकोट, लाहौर, और ये क्या आ गया, पेशावर, तो पेशावर के संडे आ गया, और फैसलाबाद जो है वो ट्यूसडे को अपना मैच खेलेगी, विद प्रैक्टिस करेगी। उसके बाद वो कहते हैं कि इफ मुल्तान प्रैक्टिस ऑन थर्सडे, ये हो गया, इफ कराची प्रैक्टिस ऑन सैटरडे, पेशावर मस्ट प्रैक्टिस ऑन व्हाट डे। अगर कराची जो है वो सैटरडे को काम करता है, कराची जो है वो सैटरडे को काम करे, कराची सैटरडे को आ गया, तो संडे को मुल्तान आएगा, फैसलाबाद कब आएगा, फैसलाबाद आ जाएगा ये फ्राइडे को, ठीक है। तो ये आ गए। अब हमारे पास पता है कि तीन कंडीशन है, तो पेशावर जो है वो थर्सडे को लाजमी खेलेगा, ताकि क्योंकि लाहौर और सियालकोट ने उससे पहले खेलना है, ठीक है, तो पेशावर जो है वो थर्सडे को कंफर्म करता है, ठीक है। ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है पहले की कोई मेरे पास स्पेसिफिक रीजन नहीं है, उन्होंने वेडनेसडे लिखा हुआ है, ठीक है। वेडनेसडे इस सेंस में हो सकता है कि अगर मतलब उसके साथ कोई स्पेसिफिक रीजन मेरा कभी मुझे नहीं मिल रही, मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अगर ये रीजन हम देख सकते हैं कि अगर संडे, सैटरडे, फ्राइडे को हम दे देते हैं FKM, लेटेस्ट का मतलब होता है लास्ट, ठीक है। तो यहाँ जो है थर्सडे पे किसको आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए पेशावर को, तो यहाँ लाहौर आ सकता है मैक्सिमम वेडनेसडे तक, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा सियालकोट, इस तरह ये वेडनेसडे को आ सकता है, ठीक है। तो ये सेंस में हो सकता है, वरना नहीं। तो पिछले क्वेश्चन में हमने जो किया था वहां पे उस पर ट्राई करके देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून था, ठीक है। जनवरी में, फरवरी में चौहान फिक्स किया हुआ था हमने, ठीक है। अगर बिलाल कहता है कि मई में सर्व करेगा, बिलाल जो है मई में सर्व करेगा, बड़े जाना चाहिए अख्तरपुर सर्व। अच्छा, बिलाल अगर इसमें करेगा तो फराज इसमें करेगा,
तो हामिद यहाँ पे आ सकता है। तो लेटेस्ट का मतलब मैं थोड़ा सा मिसइंटरप्रेट कर रहा था, लेटेस्ट का मतलब है लास्ट, तो आखिर में कौन सा कर सकते हैं, जो मैक्सिमम लेटेस्ट का मतलब अगर हम यहाँ खड़े हैं जून में खड़े हैं, ठीक है, जून में खड़े हैं, हमारे नजदीक जो है वो कौन आएगा, तो हमारे नजदीक मार्च है, तो मार्च जो है वो लेटेस्ट बनता है जिसमें वो काम कर सकता है। तो लाहौर जो है वो लेटेस्ट कहाँ पे काम करते हैं, मार्च में, अगर इसने यहाँ पे करना है, क्योंकि इसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होगी, उससे पहले हामिद को आना चाहिए, तो लाहौर नहीं, सॉरी